बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अब कोई दहशत गर्द नहीं बचेगा क्योंकि Z10ME हेलीकॉप्टर जो हैं वो आ गए हैं और वो पाकिस्तान आर्मी जो है इस्तेमाल कर रही है। हालिया दिनों में एक एक्सरसाइज हुई जो कि चीन और पाकिस्तान थी। वॉरियर 10 के नाम से ये एक्सरसाइज थी जिनमें बहुत सारा वेपन्स जो कि अब दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा उसकी आजमाइश की गई। यही खबर जो है चाइना मिलिट्री बगल ने दी और ये एक PLA का ऑफिशियल अकाउंट है जिसने ये खबर दी और इसको पाकिस्तान में ग्लोबल टाइम्स जो है इंटरनेशनल उसने और उसके बाद डिफेंस इंटरनेशनल ने भी अपनी खबरों में शामिल किया। तो ये एक ऐसी खबर थी जिसको लेकर सब इस बात पर खुश थे कि 2025 अगस्त 2025 में हाफिज़ आसिम मुनीर यानी हमारे फील्ड मार्शल ने जिस हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया था और उसको उनका अमली मुजाहरा देखा था वो अब बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। यानी इन मशकों में इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान आर्मी जो है इसको इस्तेमाल करने लगी है। ये Z10ME है क्या? क्या ये ऐसी मशीन है जो दहशतगर्दी को रोक सकती है? तो ये सिर्फ ना सिर्फ दहशतगर्दों को रोक सकती है बल्कि दुश्मन के भी नापाक इरादों को खाक में मिला सकते हैं। यानी एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको अटैक हेलीकॉप्टर कहते हैं। और इसके बारे में जब ये आया था पाकिस्तान आर्मी के पास तो उस वक्त भी मैंने ये एक व्लॉग किया था और इसमें मैंने बताया था कि Z10ME इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर जो भारतीय यूज़ करते हैं उससे बेहतर कारकर्दगी और बेहतर मिसाइल और बेहतर वेपन्स जो हैं वो रखता है। इसमें वेरिएंट 10 में जो एक्सरसाइज थी इनमें बहुत सारे ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए, गन्स, मशीन गन्स, बहुत सारी चीज़ों का जो आर्मी व्हीकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन मरकूज़ निगाह जो था या मरकज़ निगाह जिसको बोला जाएगा Z10ME था। ये Z10ME 300 किलोमीटर की रफ्तार से फ़ी घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर सकता है जो कि इस वक्त हेलीकॉप्टर्स में एक रिकॉर्ड है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक एक्स्ट्रा टैंक के साथ ये 8000 किलोमीटर का सफ़र बिना रुके कर सकता है तो कैसा है। ये सियाचिन और कोहे कुराकोरम पे चोटियों तक प्रवास कर सकता है। यानी इसके अंदर जो इंजन है वो WZ9G इंजन है, चाइना का ये बनाया हुआ इंजन है, टर्बो शाफ्ट है और ये इंतहाई बुलंदी और इंतहाई जिसको आप ये कहेंगे कि जनूब यानी समंदर और सहराओं में भी एक ही जो है तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये एक ऐसा मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। अब आ जाइए इसके असले की जानब कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें एंटी टैंक मिसाइल है। ये एक सीरीज़ है जी HJ10 से लेकर 16 तक, HJ10 टू 16 यानी ये मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। एंटी टैंक है कि ये दुश्मन के टैंक्स को नीस्तो नबूद कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें AKD-10 मिसाइल भी जो है वो भी लगाया जा सकता है। फिर इसमें एयर टू एयर मिसाइल, देखिए आने वाले वक्त में जब ज़मीनी अफवाज जो हैं वो पेशकदमी कर रही होती हैं तो उनके सरों के ऊपर जो आपको नज़र आता है वो हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं। और सामने से भी अगर हेलीकॉप्टर्स आ जाए, लेट्स से Z10ME और सामने से अपाची आ जाए तो दोनों का मुकाबला हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा सलाहियत जो है TY90 एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज और जिसकी तेज़ी जो है वो अपाची में मौजूद मिसाइल से ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें 23 मिलीमीटर की मशीन गन नस्ब है जो कि 1 सेकंड में कई सौ गोलियाँ जो हैं दुश्मन पर बरसा सकती हैं। और यही मशीन गन जो है उन ठिकानों को जिन गारों को और जिन पर जहाँ पर ये दहशतगर्द छुपे होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी और उनको जहन्नम वासिल किया जाएगा। ये क्योंकि पाकिस्तान को फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान जो हैं वो दहशतगर्दी का निशाना बनाए हुए हैं। तो इसलिए हमने चीन के साथ ये मशक़ें की जिसमें वो तमाम वेपन्स, वो तमाम रडार्स और सेंसर्स जो कि चीन अपने असले में इस्तेमाल करता है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उसको वो जो है उसका इस्तेमाल हमने करके देख लिया। अगर जदीद सेंसर्स की मैंने जैसे बात की तो इसमें मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम मौजूद है। यानी एक ऐसा सिस्टम कि अगर इस हेलीकॉप्टर की तरफ यानी Z10ME की तरफ कोई मिसाइल आए दुश्मन का तो इसको पहले से वार्न किया जा सकता है, यानी इसको बताया जा सकता है और पायलट जो है फिर अपनी
उस हिसाब से अपनी मूवमेंट को तब्दील करेगा या उसके अगेंस्ट अपना मिसाइल जो है उसको इस्तेमाल करेगा। फिर लेज़र वार्निंग सिस्टम इसमें मौजूद है। ये जदीद सिस्टम है क्योंकि पाकिस्तान ये हाई डेफिशिएंसी लेज़र जो असला है वो अब आना शुरू हो गया है, जिसमें बग़ैर धमाके के दुश्मन की बहुत सारी तनसीबात को और बहुत सारे हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को तबाह किया जा सकता है लेज़र लाइट्स के ज़रिए। लाइट को नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन तुर्की इसमें बहुत काम कर रहा है, चीन इसमें बहुत काम कर रहा है। और अगर चीन कर रहा है और तुर्की कर रहा है तो दोनों पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद है कि ये लेज़र वार्निंग सिस्टम रखता है कि अगर लेज़र बीम सामने हैं तो ये पहले से अपने पायलट को इससे आगाह करेगा और इस तरह से वो इस लेज़र बीम से बच सकेगा। रडार वार्निंग सिस्टम जी, यानी ये एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं जहाज़ों में जो मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ रडार्स के हवाले से कि उसको कम नज़र आता है, लेकिन ये इसमें ये है कि जहाँ जहाँ रडार्स की रेंज मौजूद होती हैं, ये पहले से हेलीकॉप्टर जो है को ये सिस्टम वार्न कर देता है कि आगे आप रडार की आंख में आ सकते हैं। तो एक तरह की इसको आप नीम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है कहें। अगर पायलट केबिन की बात करें तो इसका जो हेलमेट है वो जो है हेलमेट माउंटेड वो जो है डिस्प्ले है इसके अंदर, और इसका केबिन बुलेट प्रूफ है, यानी पूरा हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ है। और इसका केबिन ख़ास तौर पर बुलेट प्रूफ बनाया गया है ग्राफीन और सिरामिक का इस्तेमाल करके। इसके साथ साथ इसमें इंफ्रारेड जो सेपरेशन सिस्टम है, इंफ्रारेड आप समझते हैं कि अगर आपने देखी होगी तो मुख्तलिफ गन्स के ऊपर वो इंफ्रारेड होती है, जहाँ पर वो निशाना बांध देती है वहाँ पर गोली सीधे जाकर लगती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, माथे का निशाना है या गले का निशाना है, उनसे भी ये बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर या जिसको मैं मशीन कहा करता हूँ है जो पाकिस्तानी आर्मी की वो इस्तेदाद कार जो कि हमने दहशतगर्द और दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करनी है उसको बढ़ाएगा। और अब इन मशकों में इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी पायलट्स इसको मुकम्मल तौर पर चला रहे हैं और इससे दुश्मन को नीस्ता नबूद कर रहे हैं। हमारा जिन दुश्मनों से मुकाबला है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में छुपे होते हैं और मुख्तलिफ गारों में, मुख्तलिफ पनाह गाहों में उन्होंने ये काम किया होता है, लेकिन ZN उनकी मौत बनकर छा रहा है। ये हेलीकॉप्टर जो दुनिया के इस वक्त जदीद तरीन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है, पाकिस्तानी फ़ौज में अगस्त में आया था 2025 में, और अब ये दिसंबर 2025 यानी चंद माह के अंदर अंदर ये पाकिस्तान ने इसकी मशकों में शमूलियत करके जो वारियन 10X मैंने आपको बताया चीन के साथ जो हमारी मशक़ें थी वो खुसूसन सिर्फ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ थी, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अपनी दिफा के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने असले का इस्तेमाल अपने दिफा के लिए करते हैं। उनमें Z10ME ना सिर्फ दहशतगर्दों पर धाक बिठाएगा, उनको जहन्नम वासल करेगा, बल्कि दुश्मन भी कई मरतबा इसकी तरफ आने से पहले सोचेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।